नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे और उनका स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हवाई अड्डे पर किया। इस दौरे का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करना है। चर्चा में सुरक्षा, विकास और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बता दें कि इन्वेस्ट यूपी की गवर्निंग बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि निवेश से जुड़ी नीतियों और प्रक्रियाओं को और भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि राज्य में देशी विदेशी निवेशकों का विश्वास और भी मजबूत हो। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक परियोजना की निगरानी के लिए एक प्रभावी ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए। बैठक में औद्योगिक बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक, रोजगार सृजन और एमएसएमई सेक्टर को और भी अहम फैसले लिए गए हैं। लखनऊ में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रवक्ताओं के साथ चर्चा की और आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों पर सुझाव साझा किए। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने संगठनात्मक मामलों और प्रदेश में जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बीजेपी प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की भेंट से संचार और सामंजस्य में मजबूती आती है और जनता तक पार्टी की योजनाओं और संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और अब मैदान में उतरने जा रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जानकारी के मुताबिक योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। तो क्या है उनकी रणनीति और क्या उनकी रैलियों से विपक्ष में हलचल है, इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। योगी चले बिहार, करेंगे जमकर प्रचार। अब बिहार में बीजेपी का मास्टर प्लान, हिंदुत्व की धार, सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की 20 से ज्यादा रैलियां। बिहार में चुनावी रण सज चुका है और अब बीजेपी अपने सबसे तेज तर्रार चेहरों में एक योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री की 20 से अधिक चुनावी रैलियों की योजना बन चुकी है, जिसे बिहार बीजेपी की टीम अंतिम रूप दे रही है। योगी की रैलियां खासकर मध्य और उत्तर बिहार के जिलों में होंगी, जहां एनडीए को मजबूती की दरकरार है। एनडीए के प्रत्याशी खुद योगी के नाम की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जनता में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर है। योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास की राजनीति का चेहरा माना जाता है। उनके भाषणों में जोश भी होता है और संदेश भी। यही कारण है कि जब वो माइक थामते हैं तो भीड़ खुद ब खुद जुट जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की आक्रामक शैली, उनकी कोई समझौता नहीं वाली छवि और साफ सुथरे प्रशासनिक रिकॉर्ड एनडीए को और भी ज्यादा बढ़त देती हुई नजर आएगी। पार्टी ये मानकर चल रही है कि योगी की रैलियां सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि एक ग्राउंड लेवल एनर्जी बूस्ट बनेगी, जो कार्यकर्ताओं में नई जान फूकेगी और वोटरों तक सीधा संदेश पहुंचाएगी कि बीजेपी का चेहरा सिर्फ दिल्ली या पटना नहीं, लखनऊ से भी दमदार है। चुनाव प्रचार का यह दौर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा और नवंबर के पहले हफ्ते तक चलेगा। अब देखना ये होगा कि ये धुआंधार रैलियां बिहार की सत्ता के समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करती है। सन्यासी जीवन से सियासत में उतरे योगी आदित्यनाथ की ताकत को बीजेपी में भी सक्रियता मिली हुई है। इसकी दो वजह है। अव्वल तो वे अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दूसरी, उन्होंने हालात अपने अनुकूल बनाने का दिखाया। 2014 लोकसभा में उनकी के उलट जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वारों का किया तो इसका परिणाम पार्टी को पड़ा। यूपी ने हाल समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो योगी बड़ी अफगोई गड़बड़ी का नेतृत्व पर मरने तनक कोच किया। बाद में पार्टी ने फ्री दिया। नतीजे में बीजेपी को सफलता देने की शुरुआत हो गई। बेबाक से खासगी के वोटों को बंद करने में मदद करती। बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान पर हुए अत्याचार को ने अपने बटो कटो समझाया। इस नारे से संकेत कि हर को एकजुट की जरूरत है, खासकर की हिंदुओं को। घर में योग की पहचान शासन की शैली बनी हुई है। कुख्यात और सफेदपोश अपराध के खिलाफ सख्ती का यह रहा कि उनके घर बुलडोजर चलाने में तनिक संकोच कभी नहीं। अपराध किसी भी जाति हो, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। अधिक अहम के खिलाफ का अभियान हमने देखा। सरकारी के मुताबिक आज 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में
30 अपराधी मुठभेड़ गए हैं। मुठभेड़ों के 30,293 अपराधी गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार की ऐसी कार्रवाइयों को लोग करते हैं। हिंदी पर दूसरे राज्य में अपराध चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं योगी जैसा सीएम भी चाहिए। ये योगी बुलडोजर का ही कमाल है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्टार चालकों की सूची तैयार की है। उस योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की योगी राजनीतिक पद बन चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों की जो सूची तैयार की है योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। बीजेपी उम्मीदवारों की सार्वजनिक पद बन चुकी है। हिमाचल में तो उम्मीदवार ने यहाँ बुलाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसमें सभाएं, रैली और रोड शो शामिल है। वे 50 चुनाव में अपनी सभा करेंगे। उनका भाषण पारंपरिक पर हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था पर केंद्रित होगा। यही मुद्दे हैं वोटर के भाषण प्रभावित होते हैं। कल योगी आदित्यनाथ की छवि वाले के साथ सख्त शासन व्यवस्था मानी जाती है। उत्तर प्रदेश विकास कहा जाता है। उनके संबोधनों में प्रमुखता होती है। उनके समर्थन जोश के लिए जाती है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीएम योगी की लोकप्रियता बिहार में उनके पक्ष में काम आती है। बिहार के संग्राम में एंट्री होती है योगी सेक्टर की। देखना दिलचस्प होगा क्या उनकी मौजूदगी से एनडीए को मिलेगा बड़ा फायदा। विपक्ष इस जवाब में कुछ नया दांव चलने वाला है। ब्यूरो आर्य। बिहार विधानसभा चुनाव से एनडीए में शेयरिंग का मामला तय हुआ है, लेकिन के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान में गया। केंद्रीय मंत्री राम मांझी को सिर्फ 6 सीटें दी गई और ये विवाद केंद्र। मांझी ने कहा उनके महत्व करके आंका गया, जबकि चिराग पासवान ने शेयरिंग की सहमति जताई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बिहार एनडीए शेयरिंग, बीजेपी जेडीयू बड़ी हिस्सेदारी को 6 से चिराग पासवान ने निर्णय किया स्वागत। सीट ने उठा विवाद सूरज, जी नाराज एलजी खुश, सीट से किया राजनीतिक तूफान। बिहार चुनाव नया बिहार एनडीए की शेयरिंग का इंतजार खत्म हो गया। बैठकों दिल्ली से पटना तक की मंथन के बाद आखिरकार फैसला तय किया। बीजेपी और जेडीयू सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एचएम सिर्फ 6 सीटें दी गई है। बीजेपी और जेडीयू को समान रूप से 101 सीटें मिली। वहीं बीजेपी चिराग पासवान को सीट दी गई। छोटे एचएम और कुशवाहा मांझी को 6 सीटें मिली। इस मामले के एनडीए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। केंद्रीय मंत्री और एचएम प्रमुख जीतन राम मांझी पहली प्रतिक्रिया में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा हमने हमेशा एनडीए के साथ मजबूत खड़े रह काम किया, लेकिन केवल सीटें देकर महत्व कम आका हम क्या नाराज है यहाँ उसको आसमान का स्वीकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि योग्य को नजरअंदाज किया गया। इसका चुनावी परिणामों पर हो सकता है। वहीं एनडीपी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए के फैसले का स्वागत किया। ट्वीट हम सब एक एनडीए मजबूत जानकारों का मानना है मांझी के बयान से एनडीए की अंदरूनी राजनीति फिर चर्चा में आ गई। एक तरफ जेडीयू तालमेल पर भरोसा कर रहे हैं, दूसरी छोटे सहयोगियों में असंतोष की फुसफुसाहट तेज हो गई। गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार की जनता के हित निर्णय लिया और ये सफल रहेगा। बहुमत सरकार बनाएगी, बिहार के विकास की गति और तेजी से बढ़ेगा। पूरी कंफर्टेबल है। आगे लोग एनडीए गठबंधन अपना शेयरिंग घोषणा कर है। मैं बहुत
से कह रहा था कि 5 तानी के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने शेयरिंग की घोषणा की और हम लोग आराम से की घोषणा शुरू करेंगे। अब देखिए होगा क्या ये नाराजगी चुनाव तक बनी हुई है या फिर ये इससे डैमेज कंट्रोल की जरूरत सुलझा है। बिहार सियासत छोटे दलों का बड़ा असर हमेशा देखने को मिला है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि एनडीए सीट शेयरिंग घोषणा का इंतजार कर रहे थे और अब हिसाब कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों दिल्ली आ रहे हैं जो बैठक कर दिल्ली रणनीति आगे का फैसला किया जाएगा। राजेश शर्मा ने कहा एनडीए आधार है जबकि इंडिया गठबंधन की तरह और मजबूत है। चिंता करें, इनका इंतजार कर रहे थे लोग, उनके इंतजार के बाद हम हिसाब से हम काम कर हम लोग जा रहे हैं इस बैठक। हम नेता राहुल गांधी, खड़गे जी, केसी जी मीटिंग है, उसके बाद हम लोग के लिए से होगा निर्धारित लिए का है। तो हम से हम आपको नहीं है, हमारा अपना काम है, आ रहे हैं पार्टी के से जा रहे हैं, वहाँ मिल करके फैसला होगा। बहुत हाँ एनडीए इंडिया गठबंधन बिल्कुल सामाजिक असंतोष के लिए बन सकता है या फिर है सीट शेयरिंग एक राजनीतिक रस्म। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। हाल बिहार की सियासत एक बार गरमाई है। रिपोर्ट एनटीवी। आयोजित एपी दिल्ली की मंजूरी खासा ने गर्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत में इसका आयोजन होना एक गौरव की बात है और रेखा ने बताया कि दुनिया भर से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और सभी ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने आयोजित सफल आयोजन के लिए बधाई दी और ऐसे तरीकों से खेल को बढ़ावा मिलने की बात। भारत में थर्ड में प्रीमियर लीग होना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और विशेष रूप से इसका दिल्ली में मेरे लिए भी मुझे खुशी का पल मुझे महसूस हो रहा है जब विश्व प्लेयर्स आए और बेहतरीन प्रेजेंटेशन यहाँ ने खेल की है। आज हमारा एशियन गेम भी और इसमें भारत भी हासिल है। हमारे यहाँ के प्लेयर्स को शानदार प्रेजेंटेशन हुआ। अलग अलग के आए हुए प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ किया और मैं बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को जिन्होंने दिल्ली चुना इस आयोजन के लिए और देश भर दुनिया के प्लेयर्स यहाँ लेकर थैंक यू सो मच और सबकी ओर से सारी बधाई। हम चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसे और हम भी अपने प्लेयर्स को मोटिवेट भी करें और भी दें। मुख्यमंत्री सिंह ने सहकारी मेला 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि 80 दिवसीय मेला सहकारी समितियों, स्वयं समूह और किसानों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। बताया कि के माध्यम से सहकारिता की विभिन्न योजना परियोजना जानकारी लोगों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मेरे लिए इसका विषय आज मुझे सहकारिता के माध्यम से सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त है। मुझे बताया कि उसी मेले में सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और किसान भाई द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं सभी को यहाँ मंच और प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सहकारी विभाग से हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। हमारे भाई बहन ब्याज ऋण प्रदान करने के साथ साथ के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने स्वयं सहायता समूह को 5 रुपए तक राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। मुझे विश्वास है
सहकारिता की भावना को और प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बना, हमारी बहनों का जो उत्पाद बनाते हैं तो एक बेहतर मंच उपलब्ध करेगा। बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत गया है, जिसमें सहयोगिता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से उठकर समाज के समग्र के लिए काम करता है, असली शांति और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत है और सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से नहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके समय पर किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय संकटों, अन्य प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब के समय हम सभी जिम्मेदारी है कि हम एकजुट कर इन समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सहकारिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना कुटुंब के महान सिद्धांत से इस रूप से देखने को मिलती है, समस्त मानवता को एक परिवार मानकर। बड़ी की और हिंदू संघ का खास ध्यान देखने को मिला है। दिवाली खरीदारी कर अपील, भोपाल में होल्डिंग्स और त्योहार और अपने परिवार हिंदू परिषद लगवाए पोस्टर और क्यों नहीं दे मना दिवाली चर्चा विश्व हिंदू परिषद के होल्डिंग केवल खरीदने की गई है। भोपाल बड़ी खबर बता रहे हैं, दिवाली के लिए पोस्टर देखने को मिला है। आप पोस्टर के जरिए से बताइए कि निशान देखने को मिला है। इसके साथ भोपाल बड़ी खबर रहे हैं, जहां संगठन का अभियान को मिला खरीदारी लेकर अपील की और इसके साथ जो मना दिवाली और पोस्टर लगाए चर्चा हिंदू परिषद होल्डिंग्स देखने मिल रहे हैं। हिंदू और पोस्टर सिलसिला देखने को मिला, जहां पोस्टर के जरिए से की निशान साधा जा रहा है। बड़ी खबर से बता रहे हैं, जहां दिवाली पहले पोस्टर और देखने को मिली है। भोपाल पोस्टर की चर्चा की विषय का बनी हुई है और त्योहार से व्यवहार के बता पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि नाश्ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने चुनाव 2025 विकास शासन का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास हुआ और सुशासन बना है। उन्होंने 7 पर घोटाला और फॉर मामले में का भी उल्लेख किया और बताया बिहार में राज की अभी भी है और हाल को भरोसा है कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाए। के चुनाव जो मुद्दा था वो विकास और सुशासन के साथ में विकास भी करना है, सुशासन भी लिए हम की कोशिश जो आपने बात है लालू प्रसाद यादव जी सारे में भी रहे। अभी ये तो आपको जॉब देंगे, अपनी जमीन को इस पे आरोप है, तो इसका मतलब तो काम करने का आज अलग आज बिहार में लोगों को याद ये पूरा विश्वास है बार के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत से। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के कॉन्फ्रेंस सरकार पर आरोप। उन्होंने सरकार चोरी की स्वीकार
की है, लेकिन उसे रोकने में नाकाम है, जबकि संबंधित विभाग के मंत्री विष्णु साय के नियंत्रण में है और वैसे ढंग से नहीं संभाल पाए। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले धान अभी पूरी तरह नहीं उठाया और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कितना धान उठाया गया और कितना डिलीवरी जारी और कितना केंद्रों में बचा है। सरकार नियम में बदलाव पर भी सवाल उठाए, जहां धान उठाने भुगतान का काम बता 70 घंटे होना था, जिससे अब 3 महीने कर गया है। ने कलेक्टर को जिम्मेदार बनाने की नीति की घोषणा की। कलेक्ट्रेट में सरकार स्वीकार किया कि चोरी हो गई है और में और ये तो दे जाए पास है तो उसका उससे समझ। दूसरी बात ये पिछले साल का धान तक नहीं पाया, बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना जो कटा है और कितना भी फर्क है। धान केंद्र में खरीद केंद्र में है, ये बताना चाहिए। कलेक्टर को जिम्मेदार आ रहे हैं। सवाल इसका है तो सरकार बदले, जो धान 72 हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 हो जाना चाहिए, उसको आज 3 कलेक्टर करेगा अपने हिसाब के लिए। धान कलेक्टर जिम्मेदार हिम्मत है ट्रांसफर करने का, ननके कमर कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर रहने से इतना नहीं कर पाए, क्या करेगा? अभी तो है, चलो कलेक्टर धान हुआ है, खिलाफ करके बता। मैंने सवाल किया फर्जी दस्तावेज तैयार करके ये उसी की विष्णु विभाग है और वो षड्यंत्र कर और हो गया है, नोटिस दिया है, कार्रवाई के बताए हिम्मत। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय फेस्ट बता समापन समारोह में गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्सा लिया, कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सावंत की सराहना करते हुए खादी की समानता और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा महत्वपूर्ण बताया। खादी की परिवेश में सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से क्षमता मंच देने का प्रयास किया गया। नाटक में दशमी के अवसर पर विश्व स्वयं संघ के सदस्यों ने खादी की पारंपरिक संचलन मार्च की। इस दौरान लोगों ने वर्षा का स्वयंसेवकों का स्वागत किया। आयोजन के माध्यम से समाज में देशभक्ति, अनुशासन और संस्कृति के प्रति जागरूकता संदेश दिया गया। विजय पंच सम्मेलन आरएसएस की एक पारंपरिक गतिविधि है, जिसे हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। प्रदेश में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की। मंदिर में जाकर अपनी टीम की सफलता और व्यक्तिगत खुशहाली के लिए प्रार्थना की। धार्मिक राज सूर्य कुमार यादव की मानसिक शक्ति और प्रेरणा को मानी है। में आयोजित IPL के समापन पर नेता दिलीप हुड्डा ने प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। खेल में कोई जीतता है या कोई सीखता है। उन्होंने इस बयान से बता दें कि भावना और सीखने के महत्व पर बल दिया गया। जैसे आयोजन से भारत बता दें कि पारंपरिक खेलों को नया प्रोत्साहन मिला है।
बहुत बढ़िया कंपटीशन अभी तक एक के डिफरेंस टीम योद्धा खेल में ऐसा है कोई जीत कोई हार और ऐसा हमारे टीम कैप्टन ने बोला खेल या तो जीतता है और एक कोई सीख बहुत अच्छा कंपटीशन था और मानना है कि जैसे IPL की वजह से हमारे क्रिकेट में हमारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे BC है से ही आज के प्लेयर्स फॉरेन के प्लेयर्स के साथ कम्पीट करके उनके यहाँ पे के हमारा टैलेंट रहेगा और हमारा राष्ट्रीय स्तर जब तक हमारे ओलंपिक मेडल नहीं आया है वो शायद लीग के जरिए और कंपटीशन क्रिकेट आ सकता है। के लिए खबर इतना ही। देश और तमाम खबर जानने